हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है और मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाना है क्योंकि नवरात्रों का टाइम चल रहा है तो फटाफट पूजा भी करनी होती है। सुबह के टाइम इनको ऑफिस जाना होता है तो इस वजह से मैं सुबह उठते ही झाड़ू पोंछा करके फटाफट और फिर पूजा वूजा भी करनी है, इस वजह से मैं लगी हूँ। इस रूम को पहले तो एक रूम में मैंने सेट करके झाड़ू लगा दिया। अब ये दूसरा रूम है जो कि पूजा का वाला भी रूम है, तो उसमें मैं झाड़ू लगा के फिर बाद में पोंछा लगाऊंगी। पहले तो झाड़ू ही निकाल रही हूँ मैं। और ये मैट है ना, इस पे फुल झाड़ू से झाड़ू नहीं लगती है, नारियल का झाड़ू लेना पड़ता है और तब जाके झाड़ू निकलती है। फुल झाड़ू से जो कचरा है ना वो चिपका रह जाता है उस पर। और फिर ये थर्ड रूम है तो इसमें भी फटाफट झाड़ू निकाल देती हूँ। और ये हो गया हॉल, इसमें भी फटाफट झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद अब मैंने पोंछा स्टार्ट कर दिया है और फिर फटाफट पोंछा भी लगा दूंगी मैं, देख सकते हो आप। क्योंकि बच्चे तो सभी सो रखे हैं और ये खड़े हो गए हैं, वो नहाने गए और फिर पोंछा लगा के मुझे भी नहाने जाना है। बच्चों को उठाया नहीं, इतना जल्दी उठा के क्या करूँगी, इस वजह से फिर मैंने फटाफट ही झाड़ू पोंछा करके और फिर मैं भी नहाने चली जाऊँगी। अब मैंने भी नहाना धोना कर लिया है और इन्होंने भी नहाना धोना कर लिया है, तो नहा धो के हम दोनों पूजा करने के लिए आ गए हैं। और नहाने से पहले ही मैंने कंडे की कोर है वो जलाने के लिए रख दी थी कि जिससे कि हम उस पर जोत कर पाएँ। और फिर उसको भी मैं ले आई यहाँ पर, लोटा भी भर के रख लिया है मैंने। और हम दोनों मिलके फटाफट पूजा भी कर लेंगे। पूजा तो फटाफट नहीं, आराम से ही करनी होती है, इसी वजह से फटाफट झाड़ू पोंछे किए जाते हैं और बाकी के काम मैं जल्दी जल्दी किए, क्योंकि फिर लंच बना के भी देना था मुझे इनके लिए। हालांकि हम दोनों का व्रत है, लेकिन दोपहर में कुछ तो कुछ खाने के लिए तो रखना ही पड़ेगा ना, इस वजह से कुछ ना कुछ मतलब तैयार करना पड़ेगा। और फिर बच्चों के लिए तो लंच तैयार करना ही पड़ता है, रोटी सब्जी। तो देखिए ये हमारी जोत जल के तैयार हो गई है। माता रानी एकदम खुश है, बहुत अच्छी जोत चली है। और फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे शुक्रिनी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी ति। अब मेरी पूजा हो गई है आराम से और ये भी आके लेट गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा आलस सा भी रहता है ना, तो इस वजह से ये लेट गए हैं। इतने में खाना फटाफट तैयार कर लेती हूँ। और जब भी मुझे बहुत जल्दी रहती है ना, तो पहले मैं सब्ज़ी निकाल के फ्रिज में से, या जो भी सब्ज़ी मुझे बनानी है वो पहले निकाल के रख लेती हूँ और फिर गैस ऑन करके कम कर देती हूँ। और फिर उस पर मतलब जो भी बर्तन में बनानी है मुझे उसको कम गैस पर रख देती हूँ। तो मैंने पहले ही कुकर को रख दिया है गैस चला के। और फिर फटाफट पहले काटी है मैंने प्याज, जो जो आइटम पहले डलता जाता है उसको काट काट के फटाफट फटाफट डालती जाती हूँ।
तो मेरा ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने जीरा डाल दिया है इसमें। और फिर जीरा जो गर्म हो जाएगा तो उसके बाद प्याज। फिर प्याज कम गैस पे भुनती रहेगी धीरे धीरे धीरे, और फिर मैं सब्ज़ी को काटती रहूँगी, जिससे क्या है कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पकती भी रहती है और कटती भी रहती है। तो मेरी प्याज कम गैस पे पक रही है, और तब तक मैं फटाफट आलू काट लूँगी और बैंगन काट लूँगी, क्योंकि मुझे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है। तो मेरे आलू भी कट गए हैं, और देखो ये बैंगन भी कट के तैयार हो गए हैं, और इनको सब्ज़ी को मैं धो लेती हूँ। फिर धोने के बाद मैंने इसमें फिर सारे मसाले डाल दिए, क्योंकि मेरी प्याज भुन गई है। और फिर प्याज भुनने के बाद फिर मैंने जो सारी सब्ज़ी थी जीरा भुनने के बाद वो डाल दी, और फिर फटाफट लगा लिया मैंने आटा। और आटा लगाने के बाद मैं बना लेती हूँ रोटी। और दूसरी गैस पे मेरी बन रही है सब्ज़ी, जिसमें कोई सीटी आ जाएंगी। कुकर में बनाई है मैंने, और कढ़ाई में भी बनाती हूँ, तो साइड में सब्ज़ी बनती रहती है और एक साइड में फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं एक साइड बना रही हूँ रोटी और एक गैस पे बन रही है मेरी सब्ज़ी, तो काम फटाफट हो जाता है। और सुबह सुबह ये चाय पीते नहीं है आजकल, नहीं तो फिर चाय बनानी पड़ती है, तो चाय पीने में भी टाइम लगता है, बनाने में भी टाइम लगता है। तो आजकल इन्होंने छोड़ रखी है, बोले नुकसान करती है, गैस बहुत बनती है, इस वजह से आजकल चाय पीना बंद कर रखा है। फिर ये पीते हैं तो मैं भी पी लेती हूँ, नहीं तो मेरा भी मन नहीं करता। सुबह सुबह तो वैसे मन करता ही नहीं है, फिर खाना खाने के बाद दिन में मन कराए वो एक बात अलग होती है। फिर इस वजह से मैंने भी पीना छोड़ रखा है। तो अब तो चाय बहुत कम कर दी है पहले के कंपेयर में। और मेरी रोटी बन के तैयार हो गई है, और मैं पैक करके रख देती हूँ फॉइल पेपर में। और मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है, थोड़ी सी सीटी बाकी थी तो मैं निकाल देती हूँ इसमें से। तो सीटी निकालने के बाद ढक्कन को खोल के और फिर मैं सब्जी भी डाल दूँगी टिफ़िन में। तो इस तरह से मेरी रोटी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब इनको भी लेटे लेटे नींद की झपकी लग गई है, तो इनको भी उठा दूँगी। और क्योंकि मैं तो काम में लग रखी थी और वो लेट गए थे, तो नींद की झपकी लग गई। अब इनको उठा दिया है मैंने, और जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। बैग में मैंने इनका खाना रख दिया है, और अपना ये चश्मा है वो साफ़ करके लगा लिया है इन्होंने। अब चल देते हैं, जूते वूते अपने कपड़े पहन के एकदम परफेक्ट रेडी हो गए हैं। ठीक है चलिए, तो यहाँ से लिए अपनी चाबी, और फिर मैं नीचे जाके इनको छोड़ के आऊँगी। साथ में पहले आगे आगे ये, पीछे पीछे मैं भी पहुँच जाती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे होता है गेट खोलना। फिर गेट खोल देती हूँ ना मैं, तो ये निकल जाते हैं अपना, और फिर मैं गेट बंद करके आ जाती हूँ। अगर मुझे दुकान से कोई सामान लेना होता है तो वो भी लेके आ जाती हूँ, नहीं तो लेना सुबह सुबह क्या होता है, दूध ही लेना होता है। और वैसे तो कोई सामान नहीं लेना होता है, और लेना होता है तो दूध लेके आ जाती हूँ, नहीं तो फिर मेरा भी थोड़ा नीचे टहलना हो जाता है, इस वजह से मैं भी निकल जाती हूँ। और ये खोल दिया मैंने गेट। गेट खोलने के बाद अब ये निकल जाएंगे। मैंने बोला आपकी बाइक की लाइट जल रही है, तो बोले कि जाने से पहले ही बात हो गई थी। ये बोल रहे थे कि मुझे तो बोल देती हो तुम, लेकिन आजकल ऐसे वाहन आ रहे हैं क्योंकि 24 घंटे लाइट ऑन ही रहती है। मतलब जब भी बाइक ऑन होगी तो वो लाइट ऑन ही रहती है। तो इस वजह से आजकल किसी से बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी की लाइट जली रहती है तो वैसे ही पेट्रोल फूकती है, इस वजह से। तो इनको छोड़ के मैं ऊपर आ गई हूँ। तो कई दिनों से मुझे बोलना पड़ रहा था कि आपकी बाइक की लाइट जल रही है, क्योंकि ये शाम को आते हैं तो लाइट जला के आते हैं, तो इस वजह से ऑन ही रह जाती है, और जाते हैं तभी बंद करने का ध्यान नहीं रहता, बाइक ऑन करते हैं जैसे लाइट ऑन हो जाती है। तो फिर मैं 2-3 दिन से बोल रही थी इनसे कि लाइट ऑफ कर लिया करो। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की ऐसी व्रत की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाली, थोड़ी देर में ही बन के तैयार हो जाएगी। ये उबाल लिए मैंने कुछ आलू, जो कि व्रत में खा सकते हैं हम, और क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते। और ये है हरी मिर्ची, लाल मिर्ची नहीं खा सकते हैं, और हम हरी मिर्ची खा सकते हैं। पहले हम भी नहीं खाते थे हरी मिर्ची, लेकिन बोला जाता है कि हरी मिर्ची खा सकते हैं। ये ले लिया है मैंने हरा धनिया, क्योंकि ये जो सब्जियों में भी माना जाता है, ठीक है। और फिर ये मैंने बारीक कट कर ली है हरी मिर्ची, और मैंने जो आलू लिया है उसको क्रश कर लिया है, और ये व्रत का नमक डाल लिया है इसमें। फिर मैंने लिए कढ़ाई को गैस पे रखने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा घी,
जितने की हमें ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा मतलब 1 चमचा तो डाल ही लेंगे, क्योंकि 2 कैंडिडेट के बनाने के लिए। तो फिर मैंने इसमें 1 चमचे के करीब बड़ा चमचा घी डाल लिया है। और फिर जिसमें डाला है मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, व्रत का नमक, आलू में डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मिक्स करने के बाद, और जो घी डाला था मैंने कढ़ाई में वो थोड़ा गर्म हो गया था, फिर उसमें मैंने इसको डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया। बनके 2 मिनट में तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।